फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ chords of an ellipse. First question. Which subtends right angle at their center? Which subtends right angle at their center? Second question. पहला था which subtends right angle at their center. दूसरा क्वेश्चन है whose length is constant. Let's 2c. लेंथ का वैल्यू 2c है. पर लास्ट क्लास आए थे तुम नहीं आए थे ना सावला क्यों बेटा? तो क्लास के दिन बाहर जाते हैं. आपका क्लास लेट में डिसाइड हुआ ना, मेरा पहले से बात. नहीं, एक हफ्ते पहले से डिसाइड हो गया था क्लास अपना. आपके यहाँ 12 से 22 है ना, डेट तारीख. मैंने क्लास में बताया था ना. हाँ, उस वेडनेसडे को बताया होगा. उसके पहले से मेरा प्लान बदल लेते. पढ़ाई जरूरी है, बाहर जाना जरूरी था. अच्छा, इतना पहले से था, फिर ठीक है. घूमने किसके साथ गया था? कहाँ? तो फिर देखो ये नहीं बता रहा है किसके साथ गया था. हाँ, पॉसिबिलिटीज तो फुल है भाई. बस अब डिस्कशन बंद कर दो तुम दोनों. तुम जितना भी धीरे बोलो ना, इसकी आवाज सबको सुनाई देती है. क्या चल रहा है? कुछ नहीं. चलो स्टार्ट करें. हैं? हाँ, वो तो एलिप्स में आता है, ये हाइपरबोला है. हो गया एलिप्स हाइपरबोला पढ़े? अबे हो गया होगा ना, वही तो है. पैराबोला में क्वेश्चन किए तो थे वैसे. अरे 90 डिग्री सबटेंड, वो एंगल लेंथ सब तो किया था. वही करना है फिर से रिपीटेड तरीके से. नहीं आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो सवाल करना पड़ेगा. तुम लोग को नहीं आ रहा है तो क्या करें. मन नहीं था मेरा करने का फिर से रिपीटेड. चलो भाई जल्दी करो, फिर हाइपरबोला भी खत्म करना है. 4-5 बजे तक, जब तक ये होगा. थोड़ा सा बचेगा 10 मिनट का, तो छोड़ूंगा क्या तुमको मैं? तुमको लगता है नहीं छोड़ने वाला है. हम आज तो फुल पढ़ाऊंगा. अभी रुको जरा, अभी क्या फास्ट पढ़ाऊंगा, देखने का मजा आएगा. अच्छा हुआ तुम आगे बैठे हो. क्या हुआ तुमको, सर्दी खांसी? नहीं, मतलब हाँ थोड़ी, किसी और को ना हो तो. गुड, मुझे एक्स्ट्रा ना हो. ग्रेट. बाकी लोग को बचाते हैं क्या बेटा? नहीं, कुछ तो और था. अच्छा ठीक है, लिखता हूं मैं आंसर. कंपेयर करने का अलग फॉर्म में हो सकता है, इसलिए पहला वाला क्या दिया था? राइट एंगल एट सेंटर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये आंसर लिख रहा हूं, ऑप्शन मत समझना. बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी रेस्ट टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए रेस्ट टू 4 इंटू वाई स्क्वायर. ये है पहले का आंसर. आया? अभी किसी ने दिखाया था, यही आया. आसपास भी नहीं है. अरे यार, दूसरा आया किसी का? पहले ही नहीं आया तो दूसरे पे क्या हो जाएंगे? विधि, पहला वाला भी नहीं आया. सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किया था तो फिर क्यों नहीं आया? नोट्स रिवाइज क्यों नहीं किए? हाँ, तो a प्लस बी 0 आना चाहिए. तो होमोजेनाइज करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का के कोफिशिएंट्स का सम कितना? 0. यही आंसर आ जाएगा. करो. किया किसी ने? किसने होमोजेनाइजेशन ट्राई किया? तो फिर तो आना चाहिए था बेटा. ये अभी पूरा नहीं हुआ. ठीक है, करो. तो इस फॉर्म में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप जो भी सॉल्व करोगे उसमें से डिनोमिनेटर 1 बना लेने का. मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो फाइनल आंसर है उसमें डिनोमिनेटर में चीजें नहीं है.
तो अगर कहीं पे लग रहा है कि यार बाद में एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी तो पहले ले सकते हो, क्योंकि हमें फाइनल आंसर में तो डिनोमिनेटर 1 ही बनाने का है। खैर फर्स्ट स्टेप में नहीं ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि वो शुरुआत में होमोजेनाइज करने में ज़्यादा टर्म्स होंगे तो दिक्कत है। बंद करने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा होपफुली, बिकॉज टर्म्स तो वैसे दिख ही रहे ना, ये बी स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर ये एलसीएम लेके लिखे हुए हैं टर्म्स, तो और दिख रहा है वो स्क्वायर है, मतलब वो लाइन के इक्वेशन का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो ये टर्म डायरेक्टली आ रहा है, तो ओपन का जरूरत नहीं पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए बी सबको समझ में आई। अब मुझे ए ओ बी का इक्वेशन चाहिए, तो ए ओ बी के लिए एलिप्स को होमोजेनाइज कर देते हैं यूजिंग द लाइन ए बी, तो वही पीओएसएल मिलेगा ए ओ बी। तो उसके लिए यहाँ से 1 निकालना पड़ेगा ना, तो एलसीएम ले ले क्या, थोड़ा सा कुछ कट जाएगा तो, लेकिन गंदा हो जाएगा। सर वो लाइन बी से जानी चाहिए। बी से क्यों? सबटेंड द कॉर्ड। अच्छा मैंने डायग्राम गलत बना दिया, सॉरी। हाँ अगर वो बी से नहीं जाएगा तो होमोजेनाइज करने का फायदा क्या, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से ही तो 90 डिग्री सबटेंड होना चाहिए ना। हाँ अब कैलकुलेशन सही किया है, डायग्राम गलत बनाया। तो अब उसके लिए लाइन का 1 फाइंड करना पड़ेगा ना, तो एलसीएम ले ले क्या, कि डायरेक्ट पुट कर दे पहले फिर बाद में लेंगे एलसीएम? कर देते हैं, जाने दो पहले ही ले ले। चलो बी स्क्वायर एक्स मतलब एच बी स्क्वायर एक्स प्लस के ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ठीक है, इस 1 को उठा के एलिप्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 है ना यहाँ पे इक्वेशन में, तो उसकी जगह पे इसके स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो एच बी स्क्वायर एक्स प्लस के ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों स्क्वायर किया? डिग्री 2 करने के लिए ना, ये इसमें वेरिएबल एक्स और वाई 1 डिग्री के थे, सो ये लाइन थी, तो डिग्री 2 करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मुझे सिर्फ चाहिए कोफिशिएंट का सम, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन द लाइन्स ऑफ POSL इज 90 डिग्री, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डायरेक्ट लिखें, यहां से कितना आएगा 1/2, उधर से वो माइनस के साथ में कुछ आएगा ना, तो एच स्क्वायर बी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर था, ठीक है, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, लेकिन उसका भी स्क्वायर, वो ओपन कर रहे हैं ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यही आएगा, वाई स्क्वायर का क्या आएगा बाय बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ए रेस टू 4 डिवाइडेड बाय
बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर का, बट दैट वैल्यू शुड बी 0। लग रहा है आंसर आ ही गया। एच बचा है, के बचा है और ए बी ही तो बचे हैं इक्वेशन में, बाकी सब तो हट गए। तो बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/a² प्लस 1/b² विल बी a² प्लस b² डिवाइडेड बाय ए बी, a² b², राइट। इक्वल टू में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है नेगेटिव वाले टर्म्स का, तो डायरेक्टली h² b⁴ प्लस k² a⁴ डिवाइडेड बाय b² h² प्लस a² k² का भी पावर 2। तो आंसर इज a² प्लस b² मल्टीप्लाइड बाय b² x² प्लस a² y² का स्क्वायर इज इक्वल टू a² b² x² b⁴ प्लस a⁴ y²। शायद यही लिखा था, देख लेता हूं मैं। a² b² 4 4 स्क्वायर 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 सब जगह पे, हाँ सही लिखा है मैंने। तो क्या नहीं आया इसमें तुम लोग को? कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी? ओके, पर क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करी? एलसीएम नहीं लिया था तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हो गए। ओके, ऑप्शंस अगर रहेंगे, आपको दिख रहा है कि सबको सिंप्लीफाइड है, तो जब भी मौका मिल रहा है बीच में सिंप्लीफाई करने का, कर लेने का। जब जो टर्म्स क्रिएट हो जाए ऑप्शन जैसे, वो पहले ही कर लो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो। इसको M1 M2 माइनस इससे नहीं आ रहा। मेहनत बहुत है। M1 M2 -1 में वो पॉइंट ए और बी सपोज करने पड़ेंगे ना, पैरामीट्रिक फॉर्म से तो फिर h क्या आया? h a cos अल्फा प्लस a cos बीटा बाई 2। हाँ, और फिर k भी निकाला, बी साइड तब वहां से वो अल्फा बीटा को एलिमिनेट करने के लिए मेहनत है। कैसे करना है? हाँ, तो वो सब को हटाओगे, वो tan अल्फा cos अल्फा सब में रिलेशन तो है ही। जैसे tan अल्फा है तो cos अल्फा अगर आपके पास h के टर्म्स में कुछ है, cos अल्फा और cos बीटा का टर्म, तो उन दोनों को सॉल्व करके cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा, दोनों स्क्वायर्स करके ऐड कर दो, ठीक है। फिर cos अल्फा प्लस बीटा आया तो बाकी इक्वेशन को tan अल्फा प्लस बीटा में बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। लाइन, कर्व, ओरिजिन, होमोजेनाइजेशन, ये पहले भी हमने बात करी थी जब पीओएसएल पढ़ रहे थे, बट वहां पे बहुत क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाए होंगे, कुछ ही रहे होंगे। तो अब वो चीज स्ट्रांग हो जानी चाहिए। लाइन, कर्व और ओरिजिन, तो क्या कहानी आएगी? होमोजेनाइजेशन। जब डेटा आसान रहेगा। पैराबोला में वो थोड़ा ठीक था, हमारे पास अभी और कोई पॉइंट होता ना ओरिजिन को छोड़ के, तो फिर वही करना पड़ता, या फिर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। हाँ, फिर होमोजेनाइजेशन। अगर कोई और पॉइंट है तो फिर होमोजेनाइजेशन डायरेक्ट काम नहीं आएगा, तो शिफ्ट कर दो ओरिजिन को। आंसर लिख दूं? अरे मैच करना ना उस तरीके का, अभी आ रहा है कि नहीं? कुछ भी तो बोल ही दोगे, नहीं तो आंसर तो कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे तुम लोग। तो आंसर आया होगा। देखो आ गया। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। देखो तुम लोगों ने
कुछ छोटा मोटा चीज का ऑब्जर्वेशन गलत किया होगा बस। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में इक्वेशन आ रही है तो वो हटना तो चाहिए था ना। अच्छा आंसर आ रहा है बट ऐसा नहीं आ रहा है। ओ ओके, एलसीएम एलसीएम लेना पड़ रहा है। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। एलिप्स के कॉर्ड का लेंथ कितना और फिर उसके मिड पॉइंट का लोकस ना। अपने को ऐसे अच्छा लगता है ना यार। अबे मैं सीधी लाइन खींच रहा हूँ। हाँ हाँ तब भी टेढ़ी आई क्या? जाने दो ना, इतनी बहुत है। चलो तो मान लो कि ये वाला पॉइंट जो भी था एक h कॉमा के, लेंथ कितनी बोल के रखी है सी सी। तो ये जो भी लाइन रहेगी उसका एंगल अगर थीटा है तो उसके सी डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स ऊपर और नीचे आएंगे, तो वो x विल बी h एक प्लस एक माइनस सी कॉस थीटा एंड द y विल बी k प्लस माइनस सी साइन थीटा, बट दैट x कॉमा y शुड लाई ऑन द एलिप्स। ऐसे ही है पैरामेट्रिक फॉर्म से आ गया। तो एक्स स्क्वायर बाय ये कहानी भी कहां से आई, लाइन के अलोंग लेंथ, वो भी पॉइंट से। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हमने बहुत पहले से ये चीज रट्टा मारने की कोशिश करी है, बहुत बार बोला है ना मैंने क्लास में। तो हाँ आज उसका यूज हो रहा है और आज तुमको खुद से क्लिक हो पाए, इसीलिए वो साल भर ये सब कहानियां सुनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही है। वो हर बार ये सब चीजें क्यों, वहां पे तो उतना यूज भी नहीं था, बट अब चीजें सब यूज हो पाए, वो सब चीजें आपके दिमाग में रहे, उसके लिए वो साल भर से बोला जाता था कि ठीक है आपके माइंड में अगर रहेगी, क्योंकि ये चीजें इतनी आसानी से क्लिक नहीं होती है। ठीक है, वो रिपीटेड तरीके से आपने पढ़ी होगी तो ही होगी। आप सोचो एक बार मैं इस टाइप की चीजें देख लूं और मेरा काम हो जाए, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज में है। ठीक है, और एग्जाम में याद आ जाए फिर ये कहानी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो आप हाँ रिपीटेड तरीके से आपने कर रखा होगा तो आएगा ना एग्जाम में भी। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे लाइन के अलोंग लेंथ पैरामेट्रिक फॉर्म इज द बेस्ट। और भी तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेस्ट फॉर्म हमने पहले से सोच के रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। ऑब्वियस रीजन है राइट, बिकॉज डायरेक्ट पॉइंट्स देता है। तो ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में पुट कर दो। तो सारे फॉर्म्स ऐसे हैं कि एलसीएम एलसीएम लेके रखा है। अच्छा एक और चीज है नहीं, मिड पॉइंट का काम तो हो गया, और फिर ये कॉर्ड बने इसका भी काम करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉर्ड की ज्योमेट्री भी यूज हो गई, मतलब और कोई नया इक्वेशन तो नहीं बनाने का है। लोकस का क्या कंडीशन होता है, अप्लाई दी ऑल ज्योमेट्रिकल कंडीशंस ना। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, इससे ही पता चल गया कि ये जो भी दो प्लस और माइनस वाले दो पॉइंट्स रहेंगे उनका मिड पॉइंट एच आएगा। एक से प्लस सी लिया है पैरामीटर, एक से माइनस सी, मिड पॉइंट का ज्योमेट्री यूज हो गया। नाउ मैं उसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो फॉर श्योर अब वो कॉर्ड भी बन गई, तो दोनों ज्योमेट्री यूज हो गई। तो नया इक्वेशन इधर से अब कोई नहीं आने वाला। हाँ कोई आइडेंटिटी रहेगा तो आप यूज कर सकते हो राइट। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सी भी था, तो सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2hc कॉस थीटा पूरे के मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं मैं एलसीएम, बिकॉज पता ही है वो डिनोमिनेटर हटाना ही है मुझे। फिर प्लस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2hc साइन थीटा इक्वल टू 1। सही है। दूसरी वाली सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक और इक्वेशन आएगा उसमें ये बी स्क्वायर के साथ में एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बस यहाँ वाला एक चीज आएगा ना, -2hc कॉस थीटा प्लस
ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2hc साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक बार तो दिख रहा है कुछ गड़बड़ गया? हाँ, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट, करते हैं। इनको मैं नाम देता हूँ, ये 1 और 2, तो मैं पहले एडिशन कर रहा हूँ। ओके, तो ऐड करेंगे तो और नेगेटिव पॉजिटिव वाला टर्म कैंसिल आउट। यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे साइन, अच्छा सब 2 2 हो जाएगा क्या? ओके, तो और सबसे अगर 2 हो जाएगा तो वो 2 भी कट गया, तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें लेकिन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो मैं किसी भी एक चीज को 1 माइनस लिख के कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे एक साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो मिल ही जाएगा। मैं साइन निकाल लेता हूँ। ओके, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म्स है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, राइट? तो कुछ स्टेप्स स्किप करके लिख दे। अबे यार, वो उधर भी आया था ना, तो कट गया ना 2 2, सारी जगह के 2 कॉमन निकाल के हमने कट कर दिए। अभी आ गया क्या? इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते नहीं आ रहा था तुमको? बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ? नहीं है ना? सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। देखते हैं। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर लें थोड़ी देर के लिए। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 4 टर्म आ गए, 4 को 3 आने चाहिए थे ना। अच्छा, एक अपोजिट का 4 भी आ गया। हाँ ठीक है, नहीं अभी कुछ कट हो रहा है। अच्छा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर उधर में तो है ही नहीं यार। ठीक है, अब माइनस ही लेना पड़ेगा, और कोई अब ऑप्शन दिख नहीं रहा, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना अभी है। ठीक है, तो अब माइनस करते हैं दोनों का। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 4 एच सी कॉस थीटा, करेक्ट? बी स्क्वायर तो कॉमन था, फिर वो 2 2 प्लस 4 हो गया, प्लस ए स्क्वायर इंटू 4 एच सी के सी इक्वल टू 0। 4c गया। मेरे पास एक जगह से है साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां से कॉस थीटा का वैल्यू निकालता हूं। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू, नहीं के स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर इंटू के इंटू साइन थीटा अपॉन में बी स्क्वायर एच। इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1, सबको पता है। यार साइन थीटा कॉस थीटा आया तो इसको भी आप डायरेक्टली स्क्वायर करके 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे, वो पुट कर दो, वही काम कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे और साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो ये वाला चीज क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस ये थोड़ी देर के लिए ना ये पूरे चीज को मैं अल्फा मान लेता हूँ या पी मान लेता हूँ। ओके, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा ना। मतलब ये पूरी चीज को मैंने क्या लिया है, पी साइन थीटा। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो मुझे पता है, तो मैं ये 1 प्लस पी स्क्वायर में पुट कर दूंगा, या फिर इधर से स्क्वायर कर लेते कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर वाले में ऐड कर दो, वो एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, सेम सेम कहानी है ना। तो क्या करूँ, ऐसे पुट करूँ या दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूँ? ठीक है, तो यहाँ से और चीजें अभी आगे आ जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, हाँ ये ऊपर लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं कांस्टेंट टर्म्स को आगे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर वेरिएबल टर्म्स बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये हुआ मेरा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके साथ चाहिए मुझे 1 प्लस पी स्क्वायर एंड द पी इज दिस वैल्यू, तो ए रेस टू 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी रेस टू 4 एच स्क्वायर। पर ये सब कुछ किसके इक्वल है, 1 के। तो अभी आंसर आ गया। लेंथ ही ज्यादा है ना वो, और एक वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, तो दोनों पॉइंट्स को अलग अलग वेरिएबल्स के टर्म्स में सपोज करोगे तो ज्यादा दिक्कत है। हमने एक ही थीटा पुट किया तो इतना दम निकल रहा है। हाँ, 2 थीटा में तो बहुत दम निकलता है भाई। ऐसे आ रहा था, लेकिन ये एच स्क्वायर अलग अलग से साइड में आ रहा था। वही तो किया ना, सी और सी लिया, मिड पॉइंट से तो सी सी होगा ना, मिड पॉइंट का तो लोकस चाहिए ना। ये सब कैलकुलेशन सही करते आ रहे ना, ठीक है, तो आंसर आएगा ये, चिंता मत करो। करते ना इसको सिंप्लीफाई, क्यों चिंता करते हैं हम लोग। ये एक बार देख लेते हैं, ये डिवाइड में एच स्क्वायर ऐसे ही आया था ना, हम आया भी होगा, और इधर में कहीं से कुछ नहीं आया था ना। ये चीज क्या लिखी है हमने, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई में के नहीं था क्या? नहीं था, नहीं रहा होगा, ठीक है, हाँ जाने दो, करते हैं सिंप्लीफाई। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 के स्क्वायर इक्वल टू में बी रेस टू 4 एच स्क्वायर, ऐसे ना, इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब और ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, दो जगह पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है क्या? ओके, इंटू बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, फिर बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 के स्क्वायर। जगह भी कम पड़ रही है, यहां तक तो सब सही है ना। फिर इसको इधर लेके आ गए तो माइनस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कुछ टर्म सिमिलर आए क्या? तो उनको हम नहीं छेड़ेंगे ना, कोई सा भी टर्म आया है सिमिलर। अच्छा, लेकिन उसके साथ में वो एक टर्म और दे रखा है माइनस ए स्क्वायर बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 वाई स्क्वायर, इसके साथ में एक और टर्म था माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है,
इस पूरे को अरे कॉमन हाँ, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो अच्छा ये एक टर्म को उधर ही रखा है, दूसरे टर्म को उन्होंने ऐसा रखा है, राइट। मतलब ये ऐसा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस उधर वाला टर्म बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर इंटू बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 के स्क्वायर। ये टर्म एक बच गया है, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी रेस टू 4 एच स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 के स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, अभी उनका जो पहले एक टर्म है इसी का वो यहाँ पे एक साइन का चेंज है, वो तो उधर लेके चले जाएंगे। इधर ना बी स्क्वायर बी रेस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक टर्म ये आया, दूसरा टर्म आप सिंप्लीफाई करते हैं। यहीं से कट रहा है, हाँ, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये दोनों को मिला के सेम टर्म लिखा है उन्होंने। तो पहले तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल के रख दूं, पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अच्छा हाँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी रेस टू 4 एच स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी रेस टू 4 एच स्क्वायर। वाओ, तो अब जो बचा है वो है बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए रेस टू 4 के स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4 एच स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हाँ, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, और फिर ये सबका वो एक साइन चेंज करके रखा है, तो आंसर आ गया। हाँ भाई, डेंजर था नहीं। चलो अब अगला हेडिंग डालो, नोट करने का मन तो होगा नहीं। पल पल के जैसे बनो, नोट ही नहीं करने का, टेंशन ही खत्म। हाँ, और क्या, ऊपर का तो सबने लिख ही लिया था ना, जिसको भी लिखने का मन था। हाँ, वो लिख लिया था, ये लास्ट 2 लाइन। ऐसा है इलेप्स, जल्दी करें। कहाँ पे, इस स्टेप में, तो वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा है। कौन सा टर्म, ये वाला, ये वाली चीज को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर यहां से कैसे किया, यहाँ पे कुछ था जो मिसिंग हो रहा है। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, ये बोल रहे हो तुम। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है ना, ये और ये, तो इसमें से ये टर्म मैंने निकाला, बिकॉज ऑप्शन में ये टर्म था अपने पास। तो इधर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर का ये बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। ये बॉक्स और ये बॉक्स हो गया मेरे पास, ये पूरा बॉक्स। यहाँ पे क्या बच गया, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ ये टर्म यहाँ पे गया, और फिर ये वाला टर्म एज इट इज लिखा है, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, हाइपरबोला। कौन सा कॉर्ड वाला, अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ, कंडीशन फॉर टेंजेंसी रह गया ना। हाँ, इसके लिए डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये डी का वैल्यू इक्वल टू 0 और ये डी का वैल्यू लेस देन 0। और अगर सेंटर 0 0 है और अगर इस टेंजेंट का स्लोप m है
देन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस नहीं भूल गया यार, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप याद है क्या? हाँ, तो वहां पे ए और बी क्या हो जाते हैं आपके पास? सेम। तो वहां से बाहर आके वो आर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर एक फॉर्म आया था। तो यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी इलिप्स की टेंजेंट है कोई लाइन, तो उसके लिए अरे यह हटा दूं क्या? लिख लिया क्या? चलो, तो वो डी वाला कंडीशन तो हमने लिखा था। अब अगर ये कोई इलिप्स है और अगर ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वही डी वाला कंडीशन सॉल्व करके एम और सी में एक रिलेशन मिलेगा, बिकॉज डी इक्वल टू 0 ना इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन बनेगी तो सी का वैल्यू मिलेगा। किसके किसके टर्म्स में मिलेगा? जो इक्वेशन में बाकी के कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है। तो ए बी और एम के टर्म्स में एक सी का वैल्यू मिलेगा। पुट करके दिखाने की जरूरत है नहीं। तो डी वाला इक्वेशन सॉल्व करते हो तो सी का वैल्यू आता है आपके पास, दो वैल्यूज आएंगे ना, एक उधर की साइड और एक इधर की साइड के लिए भी। तो वो प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो इफ द कांस्टेंट टर्म इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन द लाइन विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स। भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूट करके डी इक्वल टू 0 ही करना है। और ये चीज सिर्फ तभी काम आएगी जब सेंटर ओरिजिन पे था और एक्सिस क्वाड्रेंट एक्सिस के पैरेलल थे। अदरवाइज तो चीजें बदलेगी, तो फिर वो डी ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट फिर भी ये लिख लो, काम आ जाता है कभी कभी। पैराबोला में भी लिखा था, हाँ, एम सी इज इक्वल टू ए।